नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए नहीं, बीए बीएससी बीकॉम। जितने भी बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट हैं जो जिनका एग्ज़ाम है 2 जुलाई को और 3 जुलाई को एआई फॉर ऑल का स्किल डेवलपमेंट में आपका नया कोर्स आ गया है। तो इसके लिए हमने आपकी जो यूनिट वाइज क्लास चलाई थी, मैंने आपको बताया था कि आपकी सीरीज़ वाइज क्लास चलाऊँगा। यूनिट वाइज मैं सभी क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा। तो यूनिट 6, 7 नहीं सॉरी 4, 5, 6 मैं करा चुका हूँ और 1, 2, 3 भी करा चुका हूँ। और इसके बाद आपकी यूनिट चलेगी। यूनिट कौन कौन सी है देख लेते हैं। यूनिट 7 है आपकी, यूनिट 8 है, यूनिट 9 इस क्लास में हम कवर करेंगे, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs होंगे। आपने ये वाला कोर्स पूरा पढ़ लिया तो फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका जो एग्ज़ाम है, आप तो ये समझो कि फिर आप ऐसे परिपक्व हो जाओगे कि आपका एग्ज़ाम हाथ में आते ही फिर वो मतलब आप पूरे उसको फाड़ के आ जाओगे। तो देखो, ये थर्ड सेमेस्टर नहीं है, ये केवल सेकंड सेमेस्टर के लिए है। और अगर थर्ड सेमेस्टर के लिए तब होता है जब उनका सिलेबस भी यही होता है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे यूपी वाले सभी बच्चों के लिए। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए भी अब ये कोर्स अनिवार्य कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो जितने भी हमारे यूपी में यूनिवर्सिटी हैं, न्यू शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। और ये हमारी लगातार क्लास चलती रहेंगी। इसके बाद हम आपके लिए महामैराथन क्लास लेकर आएंगे, जो कि आपके काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs रहेंगे महामैराथन क्लास में, तो उनको देखना नहीं भूलिएगा। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना आपका। तो पहले यूनिट देख लेते हैं। आपकी यूनिट भी मैच कर लिया करो अपने उससे सिलेबस से। लेट अस गो टू चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आपका जो सिलेबस में है, 7वीं यूनिट यही है आपकी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट URL टू एक्सेस चैट जीपीटी। यानी चैट जीपीटी तक पहुंचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट URL कौन सा है। तो उसका लिंक है OpenAI चैट जीपीटी chat.openai.com। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप चैट जीपीटी। यानी चैट जीपीटी किस संगठन ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर D का, OpenAI इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑन विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द ऑफिशियल चैट जीपीटी ऐप अवेलेबल। यानी आधिकारिक चैट जीपीटी ऐप किन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध है। तो एंड्रॉयड और iOS ये दोनों पर उपलब्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी ऑन द वेब। यानी वेब पर चैट जीपीटी का उपयोग शुरू करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एन OpenAI अकाउंट। यानी OpenAI का एक अकाउंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल साइन ऑन SSO टू लॉग इनटू चैट जीपीटी। यानी चैट जीपीटी में लॉग इन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिंगल साइन ऑन SSO के रूप में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर गूगल अकाउंट के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द मेन सेंट्रल एरिया ऑफ द चैट जीपीटी इंटरफेस कॉल्ड। यानी चैट जीपीटी इंटरफेस के मुख्य केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है चैट एरिया। यानी ऑप्शन किसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज योर प्रीवियस कन्वर्सेशन हिस्ट्री टिपिकल लोकेटेड इन द चैट जीपीटी इंटरफेस। यानी चैट जीपीटी इंटरफेस में आपका पिछला वार्तालाप इतिहास आमतौर पर कहाँ स्थित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्ट साइड बार में। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टार्ट अ कम्प्लीटली न्यू कन्वर्सेशन इन चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी में पूरी तरह से नया वार्तालाप कैसे शुरू कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लिक द न्यू टैब बटन। यानी न्यू चैट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज द इनपुट बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यूज्ड फॉर, यानी स्क्रीन के निचले भाग में स्थित इनपुट बॉक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइपिंग के लिए, यानी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाइप योर प्रॉम्प्ट मैसेज, या अपना कोई भी आप पूछना चाहते हो क्वेश्चन को उसमें हम पेस्ट करते हैं, लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू हाइड द लेफ्ट साइड बार ऑन द डेस्कटॉप वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, यानी आप चैट जीपीटी के डेस्कटॉप संस्करण पर बाएं साइड बार को कैसे छिपा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी साइड बार टॉगल आइकन पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका वेयर डू यू यूजुअली क्लिक टू एक्सेस योर अकाउंट सेटिंग्स, यानी आप आमतौर पर अपनी अकाउंट सेटिंग तक पहुंचने के लिए कहां क्लिक करते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑन योर प्रोफाइल आइकन नेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कैन यू रीनेम एन एग्जिटिंग चैट इन द हिस्ट्री, यानी क्या आप इतिहास में मौजूद किसी चैट का नाम बदल सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यस बाय क्लिकिंग द रीनेम एडिट आइकन नेक्स्ट टू द टेक्स्ट, यानी हाँ चैट के बगल में रीनेम एडिट का आइकन होता है जिस पर हम क्लिक करके उसको बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट हैपन इफ़ यू क्लिक द डिलीट आइकन ऑन स्पेसिफिक चैट, यानी यदि आप किसी विशेष चैट पर डिलीट आइकन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चैट इतिहास से स्थायी रूप से हटा दी जाती है, यानी परमानेंटली रिमूव कर दी जाती है फ्रॉम हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट की इज कॉमनली यूज टू सेंड अ टाइप्ड मैसेज इन चैट बॉक्स ऑन अ डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप में चैट बॉक्स में टाइप किया गया संदेश भेजने के लिए आमतौर पर किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंटर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इफ़ चैट जीपीटी इज जनरेटिंग अ लॉन्ग रिस्पॉन्स हाउ कैन यू हेल्प इट, यानी यदि चैट जीपीटी लंबा उत्तर उत्पन्न कर रहा है तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लिक द स्टॉप जनरेटिंग बटन, यानी जनरेटिंग बटन पर स्टॉप करके हम इसको बंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट डज द रीजनरेट बटन डू, यानी रीजनरेट बटन क्या करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एआई को अंतिम प्रॉम्प्ट का नया उत्तर देने के लिए कहता है, यानी आस्क द एआई टू प्रोवाइड अ न्यू रिस्पॉन्स टू द लास्ट प्रॉम्प्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाउ कैन यू ईजिली कॉपी अ रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी द्वारा उत्पन्न उत्तर को आसानी से कैसे कॉपी कर सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लिक द कॉपी क्लिपबोर्ड आइकन बिलो द रिस्पॉन्स, उत्तर के नीचे कॉपी क्लिपबोर्ड आइकन पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच मैसेज इज यूजुअली डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ चैट जीपीटी विंडोज रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी, यानी चैट जीपीटी विंडो के निचले भाग में इसकी सटीकता के संबंध में आमतौर पर कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, यानी चेक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी चैट जीपीटी की गलतियां कर सकता है, महत्वपूर्ण जानकारी की जांच करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे इज देयर एन ऑप्शन टू चेंज द विजुअल थीम ऑफ चैट जीपीटी डार्क मोड, यानी क्या चैट जीपीटी की विजुअल थीम जो डार्क मोड में बदलने का कोई विकल्प है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यस इन द सेटिंग मेनू, हाँ मेनू में जाकर हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे टू साइन अप फॉर अ न्यू चैट जीपीटी अकाउंट यूजिंग एन ईमेल एड्रेस व्हाट मस्ट यू डू आफ्टर एंटरिंग योर ईमेल, यानी ईमेल पते का उपयोग करके नए चैट जीपीटी अकाउंट के लिए साइन अप करने के लिए आप ईमेल दर्ज करने के बाद क्या करना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, यानी अपने पता का सत्यापन करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे लॉग इन बटन साइन अप बटन की तुलना में क्या करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मौजूदा अकाउंट तक पहुंचाता है, एक्सेस एनी एग्जिटिंग अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे
चैट जीपीटी मोबाइल ऐप पर आप इतिहास और सेटिंग के लिए मेनू तक कैसे पहुंचते हैं। तो ऑन द चैट जीपीटी मोबाइल ऐप हाउ डू यू एक्सेस द मेनू फॉर हिस्ट्री एंड सेटिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द टैप द मेनू आइकन ऑफन 3 लाइन्स और स्वाइप, यानी मेनू आइकन पर अक्सर 3 लाइनें होती हैं जिस पर हम टैप करके स्वाइप अप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट अलाउ यू टू यूज चैट जीपीटी अक्रॉस डिफरेंट डिवाइस लैपटॉप फ़ोन। आपको विभिन्न उपकरणों लैपटॉप फ़ोन पर चैट जीपीटी का उपयोग करने की अनुमति क्या देता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉगिंग इन विद सेम अकाउंट क्रेडेंशियल्स, समान अकाउंट क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डू यूजुअली डाउनलोड द ऑफिशियल चैट जीपीटी ऐप फॉर एनी आईफोन। आप आमतौर पर आईफोन के लिए आधिकारिक चैट जीपीटी ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्पल ऐप स्टोर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका व्हाट हैपन्स टू चैट टाइटल इन द साइड बार व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन। जब आप एक नई बातचीत शुरू करते हैं तो साइड बार में चैट टाइटल का क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चैट जीपीटी ऑटो जनरेट अ टाइटल बेस्ड ऑन योर फर्स्ट प्रॉम्प्ट, यानी चैट जीपीटी आपके पहले प्रॉम्प्ट के आधार पर स्वतः एक शीर्षक बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन यू क्लियर ऑल कन्वर्सेशन फ्रॉम योर हिस्ट्री एट वंस, यानी क्या आप एक ही बार में अपने इतिहास से सभी वार्तालाप हटा सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यस। हाँ, सेटिंग में क्लियर हिस्ट्री के विकल्प का उपयोग करके कर सकते हैं हम इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27, वाई माइट यू सी आ नेटवर्क एरर वाइल यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का उपयोग करते समय आपको नेटवर्क एरर क्यों दिखाई दे सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू और सर्वर ओवरलोड, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या या सर्वर लोड ओवरलोड के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज चैट जीपीटी प्लस। तो चैट जीपीटी प्लस क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सशुल्क सदस्यता जो तेज प्रतिक्रिया और उत्पन्न मॉडल तक पहुंच प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर कैन यू सी विच आई मॉडल चैट जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 यू आर करंट यूजिंग। आप कहाँ देख सकते हैं कि आप वर्तमान में एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी 3.5 चैट जीपीटी 4 उपयोग कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चैट विंडो के शीर्ष पर यानी डाउन टैप मेनू में जा कर सकते हो आप। हाउ डू यू एडिट अ प्रॉम्प्ट यू ऑलरेडी सेंट। तो आप उस प्रॉम्प्ट को कैसे संपादित कर सकते हो जिसे आपने पहले से भेज दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लिक द एडिट पेंसिल आइकन नेक्स्ट योर मैसेज, यानी संदेश के बगल में स्थित एडिट पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यू वांट टू लॉग आउट ऑफ चैट जीपीटी ऑन अ शेयर्ड कंप्यूटर वेयर डू यू फाइंड द लॉग आउट ऑप्शन। यदि आप किसी साझा कंप्यूटर पर चैट जीपीटी लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपके लॉग आउट विकल्प कहाँ मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने प्रोफाइल आइकन पर नाम क्लिक करें, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट NOT अ वाई टू साइन अप फॉर चैट जीपीटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेंडिंग अ फिजिकल लेटर टू ओपन एआई को पत्र लिख भेज सकते हो आप, भेजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंड आइकन ऑफन एन अप एरो और पेपर प्लेन, यानी सेड आइकन अक्सर ऊपर की ओर तीर या पेपर प्लेन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनपुट बॉक्स में अपना टेक्स्ट एआई को सबमिट करने के लिए। अगली आपकी यूनिट 8 है, प्रॉम्प्टिंग नॉट जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के संदर्भ में प्रॉम्प्ट क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एआई मार्गदर्शन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया निर्देश या प्रश्न या टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्या बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पष्ट विशिष्ट होना और आवश्यक संदर्भ प्रदान करना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉम्प्टिंग में स्पष्ट भूमिका परिभाषा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पेशेवर मार्केट विशेषज्ञ के रूप में कार्य करें और एक ईमेल लिखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉम्प्ट में उद्देश्य निर्दिष्ट करने क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एआई को अंतिम लक्ष्य समझने और प्रतिक्रिया को उसके अनुकूल बनाने में मदद करता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश वाले थोड़ा देखते रहेंगे, अपना जो क्वेश्चन नहीं पढ़ो वो खुद पढ़ सकते हैं। तो व्हाट डज द मीन ऑफ इंटेलाइज अ कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ प्रारंभ इंटेलाइज का कॉन्टेक्स्ट करने का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गिविंग द एआई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। प्रश्न पूछने से पहले एआई पृष्ठभूमि की जानकारी देना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसंट्रेंट ऑन फॉर्मेट एंड लेंथ, यानी निम्नलिखित में से कौन प्रारूप लंबाई फॉर्मेट का पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, समराइज द हिस्ट्री ऑफ एआई एग्जैक्टली 3 बुलेट पॉइंट्स, यानी एआई के इतिहास को ठीक 3 बुलेट पॉइंट में संक्षेप में बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉम्प्ट में टोन सेट करना क्या प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया के मूड और शैली को नियंत्रित करता है, जैसे औपचारिक और हास्यपूर्ण, यानी कंट्रोल द मूड स्टाइल ऑफ रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुनरावर्त प्रॉम्प्ट यानी इलरेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एआई के पिछले उत्तर के आधार पर अपने प्रॉम्प्ट को समायोजित और सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपयोगकर्ता चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट प्रतिक्रिया को रेट कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थम्स अप या थम्स डाउन आइकन करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संरक्षित तुलना प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट बेहतर है? तो विच प्रॉम्प्ट इज बेटर फॉर गेटिंग अ स्ट्रक्चर्ड कंपैरिजन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आहार, जीवन काल और लागत के आधार पर बिल्लियों और कुत्तों की तुलना करने वाली एक तालिका बनाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्ट एज आ क्या अर्थ होता है? तो इसका सही अर्थ होता है रोल प्लेइंग पर्सोना अडॉप्टिंग, यानी रोल प्ले करना या पर्सोना अपनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई उत्तर बहुत जटिल है तो आपको अपने अगले प्रॉम्प्ट में कौन सा टोन शैली निर्दिष्ट करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे ऐसे समझाएं जैसे मैं 5 साल का हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अपेक्षित आउटपुट का कोई उदाहरण दिए बिना कोई कार्य पूछना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोवाइडिंग अ फ्यू एग्जांपल इन योर प्रॉम्प्ट टू गाइड द एआई इज नोन एज। तो एआई मार्गदर्शन के लिए अपने प्रॉम्प्ट में कुछ उदाहरण प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्ट ऑफ दिस प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक्स द फॉर्मेट एक्ट एज अ चीफ गिव मी अ पास्ट रिसिप्ट इन द नंबर्ड लिस्ट। इस प्रॉम्प्ट का कौन सा भाग प्रारूप निर्दिष्ट करता है? शेफ के रूप में कार्य करें, मुझे एक क्रमांकित सूची में पास्ता नुस्खा दें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक क्रमांकित सूची यानी नंबर्ड लिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नकारात्मक प्रॉम्प्टिंग क्या है? तो नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एआई को यह बताना कि प्रतिक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी हेलोजिनेशन यानी गलत जानकारी को उत्पन्न कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट अस्पष्ट था तो इसमें तथ्यात्मक डेटा का अभाव है, लेकिन अगले प्रशंसनीय शब्द की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्रॉम्प्ट एक स्पष्ट लक्षित दर्शक निर्धारित करता है? विच प्रॉम्प्ट सेट क्लियर टारगेट ऑडियंस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक हाई स्कूल विज्ञान शिक्षक को क्वांटम भौतिक समझाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के देने से अनुवाद प्रॉम्प्ट कैसे सुधारता है? हाउ डज गिविंग कॉन्टेक्स्ट इम्प्रूव ट्रांसलेशन प्रॉम्प्ट्स?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एआई को कई अनुवादों वाले शब्दों जैसे बैंक के लिए सही अर्थ चुनने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जनरली मीन, यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एआई से सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट को डिवाइस और परिष्कृत करने का अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यू वांट एनी ऐसे विच एलिमेंट स्पेसिफिक लेंथ, यदि आपको एक निबंध चाहिए तो कौन सा तत्व लंबाई निर्दिष्ट करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक 500 शब्दों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक जटिल कार्य को छोटे प्रॉम्प्ट यानी चेन प्रॉम्प्टिंग में तोड़ने का क्या लाभ है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह अत्यधिक सटीक और विस्तृत और प्रतिवर्णीय प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, विच टोन इज रिक्वेस्टेड इन द प्रॉम्प्ट ड्राफ्ट अ वार्निंग लेटर टू एन एम्प्लॉय रिगार्डिंग टार्डीनेस, कीप इट हाईली फॉर्मल एंड स्ट्रिक्ट, यानी इस प्रॉम्प्ट में किस टोन का अनुरोध किया गया है। देरी के संबंध में किस कर्मचारी को चेतावनी पत्र का मसौदा तैयार करें, इसे अत्यधिक औपचारिक और सख्त रखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, औपचारिक और सख्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओपन एआई के लिए प्रॉम्प्ट को रेट करें, फीडबैक वास्तव में क्या करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह दिखाकर कि कौन सी प्रतिक्रिया अच्छी या बुरी है, एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बेहतर बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉम्प्टिंग में जटिलता पर स्पष्टता का एक नियम क्यों है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरल प्रत्यक्ष भाषा एआई को भ्रमित होने से रोकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉम्प्ट में डेलीमिटर्स जैसी उदाहरण या कोष्ठक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्देशों को संदर्भ टेक्स्ट से स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्रॉम्प्ट कार्रवाई योग्य परिणाम मांगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुझे किराने की खरीदारी सूची के साथ 7 दिवसीय शाकाहारी भोजन योजना दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब आप चैटजीपीटी को ब्रेन स्ट्रॉम करने के लिए कहते हो तो आप मुख्य रूप से क्या खोज रहे हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कई रचनात्मक विचार, दृष्टि या समाधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि चैटजीपीटी का पहला उत्तर ठीक वैसा नहीं जैसा आप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने प्रॉम्प्ट को परिष्कृत करें और उसे चैट में फिर से पूछें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ किस प्रतिबंध का उपयोग किया गया है, ई अक्षर का उपयोग किए बिना सारांश लिखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नकारात्मक प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है आपका, टू जनरेट कोड इफेक्टिवली यू शुड स्पेसिफाई द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी प्रभावी ढंग से कोड जनरेट करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग भाषा निर्दिष्ट करनी चाहिए, यह किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारूप संदर्भ निर्दिष्ट करना, स्पेसिफाइंग फॉर्मेट टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज चैट मेमोरी वर्क इन कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन, सतत वार्तालाप में चैट मेमोरी कैसे काम करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एआई उस विशिष्ट चैट विंडो के भीतर पिछले प्रॉम्प्ट और प्रतिक्रियाओं को याद रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्रॉम्प्ट जो व्यापक, खोजपूर्ण या रचनात्मक प्रतिक्रिया को आमंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टम ट्रांजैक्शन या कस्टम ट्रांजैक्शन प्रदान करने से क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सभी चैट में एआई को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए इसके लिए स्थायी नियम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यूनिट 9 चल गई है, यूजिंग चैट जीपीटी। आमतौर पर चैट जीपीटी कोई फाइल कैसे अपलोड करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनपुट बॉक्स में अटैचमेंट पेपर क्लिक आइकन पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल चैट जीपीटी आमतौर पर प्रोसेस कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीडीएफ, सीएसवी, छवियां या इमेज, दस्तावेज जो भी है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट फीचर अलाउ यू टू स्पीक टू चैट जीपीटी एंड हियर इट स्पीक बैक, यानी कौन सी सुविधा आपको चैट जीपीटी से बात करने और उसे वापस सुनने की अनुमति देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉइस मोड या वॉइस कमांड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप चैट जीपीटी मोबाइल ऐप पर वॉइस मोड तक कैसे पहुंचते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेडफोन साउंड वेव आइकन पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी के संबंध में बहुभाषी इनपुट का क्या अर्थ होता है, यानी व्हाट मल्टीलिंगुअल इनपुट मीन रिगार्डिंग चैट जीपीटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कई भाषाओं को समझ सकता है और मूल रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है, यानी इट कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स इन मल्टीपल लैंग्वेज। इसके सेमलेसली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्र इमेज बनाने के लिए चैट जीपीटी में कौन सा ओपन एआई मॉडल एकीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेल ई या डेल E3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी एक छवि बनाए तो आपको प्रॉम्प्ट में क्या शामिल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वांछित छवि विस्तृत दृश्य विवरण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन चैट जीपीटी हेल्प जनरेट लोगो कॉन्सेप्ट, क्या चैट जीपीटी लोगो कॉन्सेप्ट जनरेट करने में मदद कर सकता है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यस, यह डेली के माध्यम से दृश्य अवधारणाएं या वर्णनात्मक विचार उत्पन्न करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी ब्रांड दिशा निर्देश बनाने में मदद कर सकता है, तो ये क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रांड के रंग, टाइपोग्राफी, आवाज़ के स्वर और लोगों के उपयोग के संबंधों में नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन चैट जीपीटी क्रिएट्स चार्ट और ग्राफ्स। तो चैट जीपीटी चार्ट और ग्राफ कैसे बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाइथन कोड लिखने और निष्पादित करने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण टूल का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप बिक्री डेटा की CSV फाइल अपलोड करते हैं तो चैट जीपीटी के साथ क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना और कुल गणना करना और चार्ट बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप रिसर्च वेब ब्राउजिंग फीचर चैट जीपीटी को क्या करने में सक्षम बनाता है। तो यह अद्यतन जानकारी देने के लिए वास्तविक समय में इंटरनेट खोजना, अघतन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप चैट जीपीटी को किसी छवि से टेक्स्ट निकालने के लिए कैसे प्रॉम्प्ट करते हैं। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, छवि अपलोड करें और पूछें इस छवि के टेक्स्ट निकालें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी चित्र बनाते समय स्टाइल निर्देशित कैसे करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटर बटर वाटर कलर, 3D रेडर या स्केच जैसे विशिष्ट कलात्मक रूपों का अनुरोध करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी अंडरस्टैंड अ वॉइस प्रॉम्प्ट इन हिंदी एंड रिप्लाई इन हिंदी। चैट जीपीटी हिंदी में वॉइस प्रॉम्प्ट को समझ सकता है और हिंदी में उत्तर दे सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस, इट्स वॉइस मोड सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। इसका वॉइस मोड हिंदी सहित कई भाषाओं में समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83, यदि आप चैट जीपीटी का एक लंबा PDF दस्तावेज अपलोड करते हैं तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चैट जीपीटी इसे पढ़ सकते हैं और इसे सारांशित कर सकता है, इसकी सामग्री के बारे में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार्ट के लिए पूछने पर चैट जीपीटी आमतौर पर बैकग्राउंड में किस टूल का उपयोग करता है। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पाइथन डेटा विश्लेषण के साथ करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 आपका, प्रॉम्प्ट का उत्तर देते समय चैट जीपीटी वेब ब्राउज़र क्यों कर सकता है। तो 85 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाचार, मौसम, तथ्य जो इसके ट्रेनिंग डेटा कट ऑफ के बाद हुए हैं तो खोजने के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रॉम्प्ट इज बेस्ट फॉर जनरेटिंग ब्रांड गाइडलाइंस। तो ब्रांड दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट सबसे अच्छा होता है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिएट यानी कलर हैक्स कोड वॉइस टोन सहित पर्यावरण के अनुकूल काफ़ी सॉफ्ट के लिए व्यापक ब्रांड दिशा निर्देश। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
हाउ डज वॉइस मोड डिफर फ्रॉम अंडरस्टैंड टेक्स्ट डिडक्शन। तो वॉइस मोड मानक टेक्स्ट डिडक्शन से कैसे भिन्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एआई के साथ एक तरल आगे पीछे संवादी ऑडियो विनिमय की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप चैट जीपीटी को लोगो बनाने के लिए कहते हैं तो यह किस प्रारूप में प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डैल-ई द्वारा उत्पन्न एक छवि फाइल जैसे पीएनजी या डब्ल्यूईबीपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या आप चैट जीपीटी एक्सेल फॉर्मूले या वीवीए मैक्रोज लिख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यस, आप वर्णन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए या फॉर्मूला कोड जनरेट करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेदनशील या गोपनीय फाइलों को चैट जीपीटी पर अपलोड करने से पहले क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि अपनी कंपनी की डेटा गोपनीयता नीतियों का उल्लंघन नहीं कर रहे, क्योंकि डेटा का उपयोग ट्रेनिंग के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 पृष्ठों के साथ शोध पत्र को सारांशित करने में कौन सी सुविधा मदद करती है। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइल अपलोडिंग पीडीएफ पार्सिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार्ट बनाते समय आपको आमतौर पर क्या प्रदान करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी ही प्रॉम्प्ट में कई भाषाओं को संभालता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कई मूल रूप से भाषाओं को मिलाकर उनके बीच अनुवाद करके प्रतिक्रिया दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, चैट जीपीटी में इमेज जनरेशन की क्या एक सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कभी कभी उत्पन्न छवि के भीतर विशिष्ट पाठ की सटीक वर्तनी यानी स्पेलिंग के संघर्ष करता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं इसके पास में। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजिंग सुविधा का उपयोग करके चैट जीपीटी कुछ हद तक किसके लिए कार्य करता है। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्च इंजन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या चैट जीपीटी आपके द्वारा ली गई गणित की समस्या की तस्वीर का विश्लेषण कर सकता है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हाँ कर सकता है। यह छवि की पहचान विजन क्षमताओं के माध्यम से इसे पढ़ के हल कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ डीप रिसर्च परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2024 में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर नवीनतम आंकड़ों के लिए वेब खोजों के उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैट जीपीटी में लोगो ब्रांड व दिशा निर्देश जनरेशन में क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डैल-ई शामिल है। दृश्य लोगो विजुअल लोगो के लिए डैल-ई और ब्रांडिंग नियमों टोन के लिए टेक्स्ट जनरेशन का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 99, यदि आप हस्तलिखित नोट छवि अपलोड करते हैं तो कौन सी सुविधा इसे पढ़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन विजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, कौन सा प्रॉम्प्ट फाइल अपलोड और डेटा विश्लेषण के संयोजन को प्रदर्शित करता है। तो 100 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृपया इस अपलोड की गई स्लेव CSV फाइल का विश्लेषण करें और मासिक राजस्व का चार्ट बनाएं। यानी विच प्रॉम्प्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स combining file upload any data analysis. Please analyze this upload cell CSV file and create bar chart of monthly revenue. तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे यूनिट 6, 7, 8, 9 के। तो ये काफ़ी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं AI फॉर 2 जुलाई और 3 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और अन्य यूपी की सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनका एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाला है AI फॉर ऑल स्किल डेवलपमेंट सेकंड सेमेस्टर के लिए। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।